आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। मेरे भीतर तुम गाते हो, मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो अपना ये स्वर। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। हे शिव शंकर, हे परमानंद महेश्वर। मेरे भीतर तुम गाते हो, मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो अपना ये स्वर। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे शिव शंकर, हे करुणाकर, परमानंद महेश्वर। मेरे भीतर तुम गाते हो, मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो अपना ये स्वर। हे शिव शंकर। ये शंकर की प्रार्थना राजन मिश्रा ने गाई है ये सुर संगम फिल्म में, और ये प्रार्थना मैंने ली थी जो आयो प्रभात मेरा वीडियो कंपोजिशन था, उसकी अंतिम प्रार्थना थी आयो प्रभात। मैंने नाम दिया था उसका, जो प्रार्थनाओं का वीडियोग्राफिक वर्किंग था उसको मैंने, जो गढ़सिस्सा में मैंने किया नानी गंगा में, उसको मैंने नाम दिया आयो प्रभात। उसकी ये अंतिम प्रार्थना थी। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना को, जब मैं आ रहा था कच्छ, तो मेरा जो भाई गांधीनगर था वो ध्यान का अभ्यास उस वक्त कर रहा था। तो मैंने एक छोटा सा उसे सजेशन दिया था कि जब आप ध्यान से बाहर आओ, ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए या प्रार्थना की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा क्रिएटिव वर्किंग करो। वैसे वो फ्लूटिस्ट तो था ही, बाद में उसने ध्यान के बाद फ्लूट का वर्किंग चालू किया और कविता लेखन का वर्किंग उसने चालू किया। जो भी कविता उसे आए ध्यान दरमियान वो लिखता जाए,
इस तरह से उसने चालू किया। लेकिन इससे पहले मैंने उससे ऐसा बताया, मैंने उससे कहा कि आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो। तो उसने मुझे कहा कि मुझे पेंटिंग और ड्राइंग तो मेरा बहुत छोटा था, तब जो सब्जेक्ट में मैंने किया था वही किया, बाद में तो मैंने किया नहीं है ऐसा ड्राइंग और पेंटिंग। मैंने कहा फिर भी आप चालू करो, ड्राइंग और पेंटिंग चालू करो थोड़ा थोड़ा। अगर आप कवि हो, कविता है आप में, या आप फ्लूटिस्ट हो, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, खाली आप चालू करो, रेखा का वर्किंग चालू करो, रेखा ड्रॉ करने का वर्किंग चालू करो। और मैं उसे समझा रहा था कि ध्यान में बहुत बहुत सी एनर्जी प्रकट होती है, बहुत सी एनर्जी, और आप अभ्यास करते जाना। जो लोग खाली ध्यान करते हैं, खाली ध्यान, पहले तो ध्यान के लिए समझना है एक चीज, ध्यान करना ऐसा शब्द है वही गलत है, कि ध्यान कोई कृत्य है ही नहीं। पहला जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ध्यान कोई कृत्य नहीं है। फिर भी हम अगर कहते हैं कि ध्यान करना है, तो उसका इतना ही अर्थ है कि अभी हम मन की ओर से ध्यान को समझ रहे हैं, मन की ओर से ध्यान समझ रहे हैं, क्योंकि कृत्य का संबंध है मन से, और मन का अर्थ है अपेक्षा। तो ठीक से देखोगे तो आपके ध्यान के साथ या प्रार्थना के, आप कहते हो मैं प्रार्थना कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करते जाओगे, अवलोकन करते जाओगे अपने भीतर, आपको पता चलेगा कोई ना कोई अपेक्षा हो आप पाओगे भीतर, कि कुछ अपेक्षा होगी, कुछ पाने की अपेक्षा होगी भीतर, तो उसके साथ कृत्य जुड़ जाता है। तो हम कहते हैं कि ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं। जैसे जैसे हम ठीक से ध्यान प्रकट होता जाता है हमारे भीतर, हम ध्यान में हो जाते हैं, ध्यान हो जाते हैं, हम स्वयं ध्यान में विलीन हो जाते हैं। जो मैं है, अहंकार है, वो विलीन हो जाता है, और दर्शन का प्रागट्य होता है हमारे भीतर, या प्रार्थना का प्रागट्य होता है। हम प्रार्थनामय हो जाते हैं, या हम स्वयं प्रार्थना हो जाते हैं। तो जब तक कृत्य है तब तक समझो कि हमारे भीतर कोई ना कोई छोटी मोटी अपेक्षा है। कोई गलत बात नहीं, अपेक्षा है तो है, जो भी है प्राकृतिक जो भी है, हमें वहां से ही प्रारंभ करना है, छोड़ना नहीं है, चालू रखना है। लेकिन एक आप देखना, जो खाली ध्यान कर रहे हैं या खाली प्रार्थना ही कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ कोई रचनात्मक प्रवृत्ति उसके साथ नहीं, तो जो ध्यान में शक्ति बहुत पैदा होगी। आप ऐसा समझो एटॉमिक एनर्जी कुछ भी नहीं उसके आगे, जिसने जाना उसने जाना, बाहर की एटॉमिक एनर्जी कुछ भी नहीं, भीतर की ध्यान की प्रक्रिया ठीक से होती है। उसका कारण है कि पूरी के पूरे विचार की जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी विचार की प्रक्रिया, वो दर्शन की शक्ति में बदल जाती है, धीरे 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 बदल जाती है पूरी। जैसे आप ध्यान में उतरते हो, दो विचारों के बीच जगह बनती जाती है। जैसे जैसे आपकी सांस शांत होती जाती है, ध्यान में होता है, जैसे आप बैठते जाते हो, अगर ठीक से बैठे हो, वैज्ञानिक रूप से बैठोगे आप, जो भी बोझिल शक्ति है उसे बाहर फेंक के ठीक से आप बैठोगे, शरीर को पूरा प्रसन्न करके बैठोगे आप ध्यान में, तो आपकी एक एक सांस धीरे 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 हल्की होती जाएगी और गहरी होती जाएगी, अपने आप नाभि को छुएगी। और जब नाभि को छूने लगेगी साहजिक रूप से, तभी संभव है कि आप ध्यान की गहराई में आगे जा पाओ। ये इसका विज्ञान है, और पूर्ण वैज्ञानिक रूप से ध्यान को जानना है या प्रार्थना को जानना है। नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ प्रगति नहीं हो रही है। प्रगति नहीं हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हम अवैज्ञानिक रूप से ध्यान कर रहे हैं या अवैज्ञानिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं कि आपको मार्गदर्शन न मिले। अगर आप अपनी प्रक्रिया चालू ही रखो, चाहे गलत हो, आप चालू रखो, चालू रखो, चालू रखो, आपके द्वार पर सच्चाई का संदेश आ ही जाएगा, सत्य का संदेश आ ही जाएगा। ये परमात्मा की जिम्मेवारी है, ये उस पर हम चिंता छोड़ देते। लेकिन मैं आपको एक कहूं, आप मिलते रहो, जो लोग यहां भी आते रहेंगे उससे भी मिलते रहो। अगर आप गुम हो तो जो ध्यान में डूबते हैं या ध्यान की प्रक्रिया की ओर जिसका रस है, प्रार्थना में रस है, ऐसे व्यक्तियों को भी मिलते रहो, आपको पता चलेगा। जिसके जीवन में खाली ध्यान है, उसने उसकी शक्ति को ठीक रूप से
संवारा नहीं ठीक रूप से, जो शक्ति पैदा होती है उसे रचनात्मक रूप नहीं दिया गया उस शक्ति को, तो वो शक्ति तुम बोझिल हो जाएगी। उसका चेहरा देखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ध्यान और भक्ति में डूबे कोई व्यक्ति और चेहरा बिना ब्यूटी पार्लर के जगमगाता है। मुझे लगता है पुरुष भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, ऐसा नहीं है, मसाज के लिए, उसका कुछ नाम भी है। हाँ, जैसे स्त्रियों के लिए ब्यूटी पार्लर होता है, ऐसे भी पुरुषों के लिए भी होता है, क्योंकि मैं भी एक बार गया हूं, नाम भूल गया मैं, लेकिन होता है, उसमें मसाज सब करते। लेकिन मैं एक बात कहूं आपसे, उसमें मुझे रस नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे ब्यूटी पार्लर में जाए। कोई गुरु नहीं चाहता। गुरु इसलिए तुम्हें ऐसी विधि सिखाता है कि बिना कोई उपकरण से आप चमको, खाली मुंह नहीं, पूरा शरीर, पूरा व्यक्तित्व निखरे आपका, तो आपका जो पैसा है वो गुरु के चरण में आ जाए। और ये हो ही नहीं सकता कि तुम ध्यान में उतरो, प्रार्थना में उतरो और तुम्हारी आंखें सुखी सुखी, तुम्हारा चेहरा रूखा सूखा, बिना हंसता हुआ चेहरा या बिना रोता हुआ चेहरा। रोता हुआ चेहरा भी उतना ही सुंदर लगता है जितना हंसता हुआ चेहरा सुंदर दिखता है, ये आ ही जाता है। लेकिन जो ठीक तरह से जो शक्ति ध्यान की भीतर पैदा होती है, उसको ठीक से अगर हम रूप न दे पाए तो वो शक्ति हमें बोझिल कर देती है। बारे बारे हो जाओगे आप, बारे बारे आप चले जाओगे सिद्धांत में, धर्मों के सिद्धांत में, चर्चाएं, इस पे चले जाओगे। और ठीक से रूप दिया आपने, और इसका ऐसा अर्थ नहीं कि आप चित्र बनाओ या शिल्प करो या नृत्य करो या संगीत बजाओ तो ही आपने रचनात्मक रूप दिया, ना, ऐसा नहीं। लेकिन समझना इतना है कि ध्यान की शक्ति अगर ठीक रूप से उसे रचनात्मक रूप न दिया गया, चाहे कर्म में जो छोटा मोटा कर्म है, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कर्म खोजो, ऐसा कर्म कि जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है वो पूरी उलेचनी है, रोज की रोज आपको रोज थकाना है शरीर को, तभी नई शक्ति तुम प्राप्त कर पाओगे अस्तित्व से। जब तक पुरानी शक्ति है, भीतर पुराना ही पड़ा हुआ है कचरा, तब तक नई शक्ति आएगी कैसे? तो हमें ठीक से हमारा जब अभ्यास करना है वो ये करना है कि हम आलसी तो नहीं हो रहे हैं ध्यान के अभ्यास में। ये खास देखना है साधक को, जो देखना है अपना अंतःकरण खोल के, अपने भीतर जाके जो देखना है वो ये देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम जिम्मेवारी से बच रहे हैं, जिम्मेवारी उठाने से बचाने के प्रयास में जा रहे हैं, या हम आलसी होते जा रहे हैं, आलसू होते जा रहे हैं। ये नहीं हो रहा है ना। ये हो रहा है तो आप समझो कि ध्यान की शक्ति जो पैदा हो रही है भीतर, या प्रार्थना की शक्ति आपके भीतर जो पैदा हो रही है, उसको ठीक रूप से रचनात्मक रूप नहीं मिल रहा है, तो वो शक्ति बोझिल हो जाती है भीतर। तो आप ऐसे लोगों को मिलोगे, आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि अगर कोई ठीक से ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहा है या प्रार्थना में डूब रहा है, उसका चेहरा अलग ही होगा। उसे कहने की जरूरत नहीं होगी कि मैं 4 घंटा ध्यान में बैठता हूं या रोज पद्मासन में बैठता हूं। पद्मासन का आप अभ्यास शुरू करो। मैं तो कहता हूं सरकार से, सब सरकारों को एक कहता हूं कि ये वीजा की माथा को छोड़ो, आप कम से कम भारत वालों को तो पूछो, आर यू इंडियन? इफ ही सेज यस, डू पद्मासन. If you can do Padmasan, you can sit into the plane. Otherwise not. तो पद्मासन अगर ठीक से अभ्यास करोगे, पद्मासन 1 घंटा बैठो, देखो चेहरा कैसे निखरता है। ये इसका राज है। तो मैंने मेरे भैया को ऐसा बताया था कि जब आप पूरा कर लो ध्यान, आप चालू कर दो चित्र, जो भी छोटा मोटा आप कर सको, जो भी आए आपको किसे दिखाना है? ना तो राष्ट्रपति अवार्ड लेना है, ना कोई अवार्ड लेना है, ना किसे दिखाना है, आपको अपने लिए ड्रॉ करना है। ये कोई भी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि खाली उसको ही मैंने बताया, मैं अलग अलग रूप से कहता जाऊंगा जिसका जो स्वभाव। मैंने कहा आप चालू करो, नोट लेकर आप
जो भी ड्राइंग आ रहा है भीतर से, आपको लगता है कि शंकर की आकृति आई, आप ड्रॉ करो। चाहे शंकर कृष्ण क्यों ना बन जाए, बन जाए। त्रिशूल बंसी जैसा लगे, बंसी जैसा लगे, उस पर कृष्ण के आशीर्वाद मिल जाएंगे, शंकर के न मिले चलेगा, आप चालू करो। तो इस तरह से मैंने उसे ये सुझाव दिया था कि आप सूखा सूखा ध्यान मत करो, उसके बाद कोई भी सृजनात्मक प्रवृत्ति में लगो। अब जब मैं ये प्रार्थना, नृत्य पूजा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ संदेश मैं आपसे कहता हूं या रहस्य कहता हूं, धर्म के साथ जुड़ा हुआ, ये है कि जब ये नृत्य में ले रहा था गंगा पर, जो कुंड था गंगा यमुना का कुंड था मंदिर में, उस पर ये अंतिम नृत्य था और मैं ले रहा था। और ये जब नृत्य पूरा हो गया, मैं पूरा कंपोजिशन, वीडियो कंपोजिशन लेकर मैं जब गांधीनगर आया, उससे मिला। जैसे ही मैं आया, उसने मुझे कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, कि मुझे भी संतोष लगा उस चित्र से। तो मैंने कहा दिखाओ। उसके और भी चित्र थे, लेकिन मैंने जब देखा तो एक देहाकृति थी, वो पूरी की पूरी उसी तरह की जिस तरह से मेरा श्रृंगार था नृत्य में। उसने तो देखा नहीं था कि मैंने किस तरह का श्रृंगार किया है। मैं था कच्छ में, एक छोटे से गांव में, वो था गांधीनगर में। फिर भी उसका जो ड्राइंग था शंकर का, जो उसने ध्यान के बाद किया था, वो डिटो टू डिटो ऐसा बहुत सा मिलता जुलता श्रृंगार जो मैंने नृत्य में किया था। अब मैंने जब और जाना इसका समय कि आप कब ये करते थे, तो वो समय भी ऐसा ही आया कि जब मेरी नृत्य पूजा चल रही थी, क्या नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें शंकर का प्रागट्य चल रहा था, शिव के स्वरूप का प्रागट्य चल रहा था। उसी वक्त उसने ध्यान में से बाहर आके शंकर की आकृति की थी उसी दिन। इस पर से मेरा जो संदेश है या जो रहस्य मैं प्रकट कर रहा हूं, वो ये है कि जब आप कोई भी कृत्य करते हो, कोई भी कृत्य, समझ लो कि आप ध्यान में डूब रहे हो या प्रार्थना की ओर जा रहे हो। अब कितनी शक्ति है आपकी, या आपके भीतर से सच में कितनी आत्मिक शक्ति जग रही है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में डूबते जाओगे, आपके भीतर की जो शक्ति है, वो जिसकी आत्मिक एनर्जी की आवृत्ति, आपकी आत्मिक शक्ति की आवृत्ति है, उससे मिलती जुलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती है, उसके ऊपर उसका असर शुरू हो जाएगा। यह है बहुत छोटी सी घटना, लेकिन उस पर से बहुत से बड़ा रहस्य की ओर हम जा सकते हैं। इस तरह से मैंने कई और भी बाद में प्रयोग करवाए। ऐसे समझ लो कि बच्चा है, वो परीक्षा देने जा रहा है। मैं जब प्राइवेट ट्यूशन का वर्किंग मैंने चालू किया बाद में, तब मैंने इसी प्रक्रिया पर आधारित और प्रक्रियाएं करवाई। और जो मां चिंतित थी बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका मैथ्स ठीक नहीं है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, बच्चे आराम से जाते हैं बादशाह की तरह परीक्षा देने, और माँ बाप चिंतित होते एकदम कि क्या होगा, उसने कुछ किया नहीं, पूरी रात सो गया। तो मैं उन लोगों को कुछ गाइडेंस इस तरह से देता था कि जैसा बच्चा जगह छोड़े, अपना घर छोड़े, परीक्षा देने जाए, आप शांत हो जाओ या प्रार्थना चालू करो। ऐसे ही शांत न बैठ सको, आपके भीतर चिंता होना शुरू हो, तो उसका मैं, चिंता का अर्थ है शक्ति, चिंता का अर्थ है जरूरत से ज्यादा शक्ति पैदा हो रही है आपके भीतर। आप चिंता में जो हमें हैरान गति होती है भीतर, उसका इतना ही कारण है कि हमारा शरीर शक्ति को कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोलर है भीतर एक सूक्ष्म शरीर का अपना एक कंट्रोल है, एनर्जी कंट्रोल करता है। उससे ऊपर शक्ति जब बहने लगती है, उससे ऊपर की शक्ति होती है, तो वो बोझिल हो जाती है शरीर के ऊपर। तो वो शक्ति हमारे भीतर चिंता पैदा करती है। चिंता का इतना ही अर्थ है, बाद में भी हम इसका विज्ञान गहराई से देखते जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं कह देता हूं कि चिंता का अर्थ है एक्स्ट्रा एनर्जी जो जरूरत से ज्यादा हो गई। तो चिंता के विचार, चिंता का भाव आपके भीतर होता है,
इसमें कोई आल्प्रोक्स लेने की जरूरत नहीं, या कोई नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं, या साइकियाट्रिस्ट के पास दौड़ने की जरूरत नहीं। आपको ठीक से अपना अभ्यास करना है। ये बढ़ रहा है, भीतर ये एनर्जी बढ़ती है। अब किस तरह से इसको रूप दिया जाए, अनेक प्रकार से हम इसे रूप दे सकते हैं। समझ लो कि आपको कृत्य में लगो, कोई भी ऐसा काम है कि जिसमें आपका शरीर पूरा का पूरा शारीरिक शक्ति आप जगा सकते हो, उसमें ऐसा कोई भी कृत्य, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, ऐसा कोई भी काम, तो ऐसा काम में लग जाओ तो भी वो शक्ति निकल जाएगी, आपके भीतर से निकल जाएगी। 1 घंटा अगर आप ठीक से काम कर लोगे, आप पाओगे कोई चिंता नहीं रहेगी भीतर, चिंता का भाव शुद्ध हो जाएगा और विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बताता था। अब कुछ महिलाएं ऐसी थी कि जिसको जो प्रार्थना करती थी, माता जी की प्रार्थना हो या शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त हो, जो जिसका भक्त हो, मैं उसे कहता था समझ लो कि कृष्ण के साथ जो संबंधित है और विष्णु सहस्त्र नाम से जो परिचित है, तो मैं उसे कहता था कि जैसा बच्चा छोड़े, आपकी जगह छोड़े, घर की जगह छोड़े, आप दिया करके जोर से मंत्र शुरू कर दो। आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम है उसे चालू कर दो, पूरा जोर से खड़े रहना जरूरी है। उसका विज्ञान इतना ही है कि जब आप चिंता में होते हो तो उसका एक अर्थ ऐसा है कि आपकी जो आंत की पोजीशन है, इंटेस्टाइनल पोजीशन है, वो ठीक नहीं है। चिंता का एक अर्थ है कि जो इसका फिजिकल, अगर हम ठीक से इसका अभ्यास करें तो जो आपकी आंत इंटेस्टाइन है भीतर, उसका शेप होता है, और ये जो शेप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है इंटेस्टाइन, तो वो अगर इधर उधर हो जाए तो वो बोझ पैदा करता है नाभि में, पेट में बोझ। ठीक से अभ्यास करो आप। चिंता और भय का जो मुख्य केंद्र है वो है आपकी नाभि, अशुद्ध नाभि और अशुद्ध हृदय। तो इसमें खड़े रहना जरूरी है। खड़ा रहकर और जोर से मंत्र करें, जोर से, पूरे स्पष्टता से, ताकत से अगर आप मंत्र करोगे थोड़े समय में, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम बहुत 20-25 मिनट तो चलता ही है, और यही प्रार्थना का राज यही था। रहस्य भूल गए हम, तो हमारी प्रार्थना आज इतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही है। जिस प्रकार से प्रार्थना हो रही है इस जगत में, वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है। उसका कारण है कि हम उसका विज्ञान चुक रहे हैं। ये प्राणायाम है एक तरह का, कि अगर आप ठीक से मंत्र बोलोगे, आप देखो आपका सांस की रिदम को रिदमिक होना ही पड़ेगा। एक मंत्र है, उसके साथ जुड़ी हुई सांस की एक स्पष्ट रिदम है। उस रिदम में अगर आप नहीं जाओगे तो आप नहीं बोल पाओगे मंत्र ठीक से। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आपको बोलना है, आप जोर से बोलो, और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप जोर से बोलोगे तो आपकी सांस रिदमिक हो जाएगी। जैसे सांस रिदमिक हो जाएगी, चिंता रहनी संभव ही नहीं। चिंता का अर्थ है इरिदमिक है आपकी सांस, भीतर चढ़ा उतराव है सांस का जो ग्राफ है, कहीं ज्यादा है गहराई, कहीं कम है, कहीं है ही नहीं, फ्लैट सांस जा रही है। इसके कारण भीतर चिंता स्वरूप लेती है। शक्ति का जो स्वरूप है वो बोझिल हो जाता है, तो चिंता लेती है। अगर ठीक से आप विष्णु सहस्त्र नाम करो तो पेट शुद्ध हो जाता है, पेट फ्री हो और परमात्मा ने आपकी प्रार्थना सुनी कि नहीं, उसे कोई मोबाइल करने की जरूरत नहीं कि चलो उसका नंबर लगाए। कोई भी नंबर है, परमात्मा तक पहुंच ही जाता है, वो भी कह दूं आप, और वो सब बात सुनता है। इसलिए जरा ध्यान से फोन करना। आप स्वयं कह सकते हो कि उसने प्रार्थना सुन ली। किस तरह से? प्रसन्नता, आपके भीतर प्रसन्नता जग जाए, आप आनंद की किरण, एक भी किरण छू ले आपको भीतर, जब आपकी प्रार्थना समाप्त हो या आपका ध्यान समाप्त हो, और एक किरण छू ले आपको आनंद की, प्रसन्नता की, शांति की, समझ लो आपकी प्रार्थना मंजूर हो गई, सुनाई गई, परमात्मा ने सुन ली। तो मैं उन लोगों को बताता था कि आप चिंता में मत जाओ, कि पड़ोसन को खोजो, उसे बताओ कि मेरा बच्चा ने आज कुछ किया नहीं, मैथ्स वैसा जाएगा, वैसा कुछ करने की जरूरत। मां का सीधा संबंध है, मां का संबंध है, उसके पेट के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा। और ये खाली फिजिकल संबंध नहीं है, खाली हम नाड़ काटने से बच्चा और मां अलग नहीं हो जाता है। उसकी सूक्ष्म जो शरीर की आवृत्ति है वो मिलती जुलती ही रहती है। कितनी उम्र हो जाए, मां बेटा एक साथ जुड़ा ही रहता है,
अगर मां ठीक से अपना पेट कर ले, स्वस्थ कर ले, तो बेटा अपने आप स्वस्थ हो जाता है। ये आगे का मैं विज्ञान देता हूं समझने के लिए। अगर बेटा समझ लो कि स्वस्थ हो सकता है भीतर से, वो भीतर से अपने को, उसे अगर लगे कि मां कहीं बीमार हो रही है या चिंता में आ रही है या तकलीफ में आ रही है, तो उसे कुछ नहीं करना है, कोई मोबाइल घुमाने की जरूरत नहीं। पहला जो ध्यान देना है वो देना है तुम्हारा नाभि केंद्र, ठीक से स्वस्थ करना है। प्रक्रियाएं अनेक है, जो प्रक्रियाएं तुम्हें सूटेबल लगे ये मैं दिखाता हूं। जैसे कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम से आप परिचित है तो बहुत इजी उपाय, आप खड़े रह जाओ, सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम जोर से करो। जैसे कि सूर्य का, अगर सुबह आप लेना है, विष्णु सहस्त्र नाम लेना है आपको, तो सूरज जब ऊपर आता है, ये इसका राइट टाइम है। अगर आपको देख के करना है विष्णु सहस्त्र नाम, अगर आपको कंठस्थ है तो अंधेरे में भी आप कर सकते हो विष्णु सहस्त्र नाम। जब अभी सूरज ऊपर नहीं आया तो भी कर सकते हो आप, लेकिन समझ लो कि विष्णु सहस्त्र नाम आपको कंठस्थ नहीं है तो लाइट करके विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करना है। मैं तुम्हें कह दूं, अगर लाइट करोगे तो लाइट की जो प्रकाश है, जो हमारे लाइट है उसका जो प्रकाश है, ट्यूब लाइट है या बल्ब है, इस लाइट का जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो आंख की शक्ति है, जो शक्ति को हमें अंतर्मुख करनी है, भीतर ले जानी है, उसको एक्साइट कर देता है। तो जो अगर आपकी आंख की शक्ति एक्साइट होगी तो आपका विष्णु सहस्त्र नाम उतना फ्रूटफुल नहीं जाएगा। इसीलिए लाइट करके विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करना है। ट्यूबलाइट के प्रकाश में या बल्ब के प्रकाश में विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करना है। अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो सूरज को ऊपर आ जाने दो। सुबह में करना है तो सूरज को ऊपर आने दो, जब आप देख सको, विष्णु सहस्त्र नाम देख सको, ठीक से उसके अक्षर देख सको। फिर आपको खड़े रहकर करना है, ताकि जैसे आप खड़े रहोगे, आपने देखा होगा अगर ठीक से मंदिर में आरती कंट्रोल हो रही है कहीं भी मंदिर, तो बैठना मना है। मंदिर में आरती के वक्त आप बैठ नहीं सकते, या पूजा प्रार्थना के वक्त बैठना योग्य नहीं। जब मंदिर में आप दर्शन करने जाओ तो वैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसी है, चाहे वो भूल गए हो और बैठ जाते हो तो वो बात और है, लेकिन आरती में बैठा नहीं जाता। सुबह और शाम की जो आरती होती है मंदिर में, वो खड़े रहकर करना है। उसका इतना ही कारण है कि जो आंत है, आप रात को सोए, आपने रात को करवट बदली तो आंत भीतर जो इंटेस्टाइन है वो इधर उधर हो जाता है, पूरा एब्डोमिन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। रात को पूरा का पूरा इंटेस्टाइन अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह को जो हमें कसरत खोजनी है, व्यायाम खोजना है या रेचन प्रक्रियाएं जो करनी है, उसका इतना ही कारण है, वैज्ञानिक जो रूप है उसका इतना है कि जो पूरा एब्डोमिन अस्त व्यस्त हो गया। अगर आप ठीक से देखोगे तो एब्डोमिनल मसल्स अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की होगी तो डेवलप ही नहीं होगा। आज के मनुष्य के लिए मैं एक संदेश देता हूं कि तुम्हारा एब्डोमिनल मसल्स है ही नहीं, तो अगर आप रात को ऐसे वैसे करवट और रात को ऐसा वैसा खा के आप सोए हुए हो, तो जिस तरह से आंत की जो मूवमेंट है भीतर, वो पूरी की पूरी अनइवन होगी। पूरी आपको सुबह में आलस ही लगेगा। वो उसका लेबोरेटरी चेकिंग। जब आप निद्रा से बाहर आओ और फ्रेशनेस न लगे, समझ लो लैक्टिक एसिड बढ़ गया भीतर, तो सारे जॉइंट्स है जितने भी पूरे शरीर के, वो पूरे विषाक्त हो गए, तो मूड अच्छा नहीं रहेगा। प्रसन्नता के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक से व्यायाम समझना है, खोजना है। जैसे जैसे ये बात आपको समझ में आती जाए, आप प्रारंभ करो। प्रारंभ आप जीवन में सुबह में आलस्य को महत्व मत दो। एक बार आपको लगे कि आपकी निद्रा पूरी होगी, आप छोड़ दो पथारी, एक बार छोड़ ही दो। और जो ऐसे माहौल में हो, जब जैसे कि आप मेरे पास हो, इस अभ्यास के लिए अगर आप आए हो मेरे पास, जैसे ही निद्रा आपकी पूरी हो, आपको लगे कि अब मेरी निद्रा पूरी, आप छोड़ दो पथारी, एक बार बाहर निकल जाओ, मुंह साफ कर लो, कोगड़ा कर लो और आंख पर पानी डाल दो, थोड़ी देर भी बैठ जाओ। फिर जब लगे कि नहीं अब नहीं बैठा जा रहा है, आराम कर लो। लेकिन आलस को महत्व देना ही नहीं है। और रोज चेक करो कि जब आप निद्रा से बाहर आ रहे हो तब प्रसन्नता है, भीतर भीतर से प्रसन्नता आ रही है, एकदम मूड प्रसन्न,
कुछ नया करने का उत्साह जग रहा है, उत्साहपूर्ण आप बाहर आ रहे हो, या थके मांदे कि ओह फिर सुबह हो गई, फिर काम करना पड़ेगा, ये हो रहा है, तो इसका इतना ही अर्थ है कि आपकी आंत अस्त व्यस्त हो रही है। तो जो प्रक्रियाएं थी मंदिर में कि आरती में आपको खड़े रहकर करना है, उसका इतना ही कारण है कि अगर 20 मिनट आप खड़े रहकर देखना, 20 मिनट आप खड़े रहोगे, आंत अपने आप अपने को व्यवस्थित कर लेगी। देखना 20 मिनट अगर ठीक से आप अपना अभ्यास करते जाओगे, मेरी बात आपको समझ में आती जाएगी। अपने आप कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप जो इंटेस्टाइन है वो अपने आप रिदमिक हो जाएगा, और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, आज आरती के बाद मुझे अच्छा लगा, या प्रार्थना के बाद अच्छा लगा। तो उसका इतना ही कारण है कि पूरी रात जो अस्त व्यस्त हो गया था, एब्डोमिन का एटमॉस्फेयर जो अस्त व्यस्त हो गया था, उसे ठीक करना है। तो मैं महिलाओं को बताता था कि आपका बच्चा अगर गया है एग्जाम में, आप विष्णु सहस्त्र नाम करो या ऐसी प्रार्थना करो। जो जिससे परिचित था, कृष्ण से परिचित था उसे ऐसा बताता, शिव से परिचित था उसे मैं कहता था शिव महिम्न स्तोत्र है या ये करो, इस तरह से बताता था, ताकि जो चिंता का भाव है वो बच्चे पर नेगेटिव असर न करे। और ये ऐसा नहीं कि परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूं, आप किसे भी समझ लो कि आप अपने मित्र को मदद करना चाहते हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आप मदद करना चाहते हो, तो आपको इसका विज्ञान इतना ही समझना है कि सबसे पहले जो हम स्वयं है उसे स्वस्थ करना है। आपको मदद करनी है, किसी जीव को मदद करनी है, तो पहले आपको अपने को संपूर्ण स्वस्थ करना होगा, शुद्ध करना होगा। 2 चक्र को, खास करके पेट, और जैसा पेट शुद्ध होगा उसके साथ हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जैसा पेट और हृदय शुद्ध हो जाएगा आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे। अगर मां का पेट शुद्ध है, उसका हृदय चक्र शुद्ध है, नाभि केंद्र शुद्ध है, तुरंत बच्चे पर असर होती है, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। परीक्षा में चाहे कितना ही डिफिकल्ट पेपर हो, फिर भी वो स्वस्थता से देगा, एग्जाम स्वस्थता से देगा। और एग्जाम का पेपर भी जब वो परीक्षक के हाथ में देगा अंत में, तो उसके तरंग प्रसन्न होंगे। तो अपने आप जो पेपर है वो इस तरह से आगे गति करेगा कि ऐसे चेकिंग करने वाले के पास पहुंच जाएगा, जो हो सकता है लिबरल हो या और प्रसन्न हो, उसे समझ सके, या ऐसा कोई भी पॉजिटिव बात बन सकती है इस तरह से आप। और जो भी मैं बताता हूं, तो जीवन हमें मिला ही है, जीवन की जो छोटी मोटी प्रक्रियाएं हैं उस पर हमें तराशना है कि ये बात ठीक है या ठीक नहीं है, गलत है या सही है, वो आपको अपने अनुभव से नक्की करना है। लेकिन जब हम कोई भी कृत्य करते हैं, ऐसा समझो कि मैं जब ये कर रहा था कि मैं शिव का नृत्य प्रकट कर रहा था, तो किसी और की भावना भी मुझे छू सकती है। जो मेरी फ्रीक्वेंसी का कोई और व्यक्ति किसी और जगह पर कुछ काम कर रहा है क्रिएटिव, तो उसकी शक्ति मुझे मिल सकती है। मेरे भीतर जो क्रिएटिव एनर्जी है वो उसी शक्ति को मेरी ओर से रूपांतरित करती है। मेरे भीतर से जो शक्ति रूपांतरित होती है वो मेरी फ्रीक्वेंसी का और व्यक्ति है उसको प्रभावित कर सकती है, उसकी शक्ति इस तरह से निखर सकती है। इसके पीछे का ये राज है। अब जब मैं वापिस आया तो मैं बहुत कुछ लेकर आया था, बहुत कुछ लेकर आया था, मतलब स्पेस। भीतर जब हम कहते हैं समृद्धि, उसका अर्थ इतना ही समझो, स्पेस, कि भीतर की स्पेस बहुत बढ़ गई थी। और मैं राह देख रहा था कि मैं कब आगे के प्रयोग में निकलूं, नौकरी में से मैं निकल जाऊं। नौकरी का जो समय है, एक तो 10:40 बजे जाना, वो मेरा स्वभाव ही नहीं था। मैं जब नौकरी में था, मैं अभ्यास करता था कि ऐसा क्या है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहला तो जो था, मैं छोटा था तब से, जो ऐसी स्कूल हो 11 बजे जाना पड़े, वो अच्छा ही न लगे कि 11 बजे सुबह का हो तो मुझे अच्छा लगता था। मैं जब नौकरी में था सचिवालय की, तो मैं मेरे मित्रों को, मेरे जो ऑफिसर थे, मैं उसको बताता था कि आप टाइम कर दो सुबह से 7 बजे का, मैं पूरा टाइम रहूंगा। 6 बजे प्रभात का समय कर दो, आप प्रभात से लेकर 10 बजे का कर दो, लेकिन ये टाइम आप ब्रिटिशरों का समय आप रखोगे तो मेरा ब्रिटिशरों के साथ में इस बात में राजी नहीं, मैं तो ये छोड़ ही दूंगा। और मैं देखता था कि ये जो पूरा
पूरी व्यवस्था थी वो उन लोगों के लिए थी कि जो संसार बसाना चाहते हो। अब मेरा तो उससे लेना देना न था। तो मैं देखता था कि जिसे समझ लो कि शादी करनी है, बच्चा करना है, फिर उसे पढ़ाना है, फिर बच्चे की शादी करनी है, खुद को दादा बनना है या नाना बनना है, ऐसे जिसके स्वप्न है उसके लिए बहुत उत्तम नौकरी थी, सचिवालय का सेक्शन ऑफिसर, इतने बड़े प्रमोशन, तो वो बहुत इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को दाखिल भी कर सकता है, ऐसा वैसा वैसा, जो भी संसार का खेल है वो खेल सकता। मैं देखूं कि मुझे इसमें रस है, मुझे ये करना है, तो मेरा भीतर से माने नहीं कोई कि ना मुझे नहीं करना है। तो इसके साथ साथ मुझे स्पष्ट हो गया कि ना मुझे आगे ही निकल जाना है। और जब मैं आपको एक बात कहूं कि जब आपके भीतर 100%, 100% एक बात फिक्स हो जाए कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे आगे ये करना है, जो मेरे भीतर आया वो ऐसा आया कि समझ लो कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भीतर अभी शिक्षक बैठा था। और कैसा शिक्षक मैं आपको कहूं, मुझे इतना पढ़ाना अच्छा लगे, इतना पढ़ाना अच्छा लगे कि जब मैं ये नृत्य पूजा मेरी समाप्त हो गई, आयो प्रभात, ये प्रक्रिया जब समाप्त हो गई नृत्य पूजा की, मेरे भीतर से ऐसे आइडिया आने लगे शिक्षण में। था तो वो संसार का शिक्षण के साथ ही जुड़ी हुई बात है, फिर भी इतने नए नए क्रिएटिव आइडिया आने लगे कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊं, इस तरह से पढ़ाऊं। तो मेरे भीतर एक ऐसा जगने लगी एक बात कि मैं पढ़ाना तो जानता ही हूं, और मुझे तो एकदम शिक्षण से प्रेमी है भीतर से। बड़े 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 प्रयोग ऐसे इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे प्रयोग है, तो मेरे लिए तो मैं ऐसा थोड़ा कह सकता हूं कि छोटे प्रयोग। तो मेरे भीतर बहुत से नए नए बड़े बड़े ऐसे प्रयोग आते थे शिक्षण के। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों ना इसका उपयोग करूं। अगर छोड़ना ही है तो मैं एक बार तो कूदूं ही, संसार में आगे का जंप लगाऊं। इस तरह का जंप मुझे भीतर से आइडिया है कि मुझे मकान नहीं बनाना है, और मैं कोई भी किराए का जो भी मकान, मेरे पास जितना रुपया होगा उसमें से मैं मेरा काम शुरू कर सकता हूं। अब मेरे भीतर जब ये बात आ रही है, मेरे भीतर पूरा आइडिया चल रहा है कि इस तरह से मैं नौकरी में से अब जंप मार दूं, मैं आगे निकल जाऊं। और मैं नौकरी छोड़ने का जो समय का एक इंतजार कर रहा था, एक फोर्स का इंतजार कर रहा था। मैं ऐसा जीवन पर जोर दे रहा हूं और तुम्हें भी कह रहा हूं कि पुनरावर्तन में हमें जीवन नहीं बिताना है। छोड़ा, फिर उधर गए। मैं ऐसा देखता था, सचिवालय में मैं था या मैं शिक्षक की नौकरी में था, मैं देख रहा था और व्यक्तियों को मिलता था। समझ लो कि छोड़ के चले गए अमेरिका, सचिवालय की नौकरी छोड़ के चले गए अमेरिका की, ये ठीक नहीं, अमेरिका गए। फिर अब अमेरिका में डायरेक्ट कौन तुम्हें ऑफिसर की नौकरी देगा, बर्तन ही करने पड़ेंगे उसमें। यहां आके तुम कहोगे यूएस, बट वहां तो बर्तन, और वहां सामान्य प्रक्रिया है कि करते हैं बर्तन, वहां तो बर्तन ही करने पड़ेंगे। मुझे पता था कि बर्तन करेगा ये, ऐशो यहां से जा रहा है। वहां गया तो फिर वहां कंटाड़ा कि ना, ये तो बर्तन में, तो वहां ऑफिसर था, अगर ऐसा टिन टिन बजाऊं तो ये प्यून तो आ ही जाएगा, पानी भी ले आएगा, चाय भी ले आएगा, नाश्ता ले आएगा। तो अमेरिका गए, फिर लगा ना ऐसा नहीं, हमारी मातृभूमि। उधर कोई संत बोल गया कि अगर तुम्हें आध्यात्मिक विकास करना है तो भारत से बड़ा कोई जमीन हो ही नहीं सकती, और सच में नहीं हो सकती, मैं कहता हूं। इसलिए बहुत संभल के छोड़ना भारत को। अगर आपका इंटेंशन, आपका ध्येय है आध्यात्मिक विकास, तो उतावड़ मत करना भारत को छोड़ने की। पहले भारत की जमीन पर बराबर काम कर लो, फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो चले जाओ अमेरिका, कौन रोकता है तुम, लेकिन उतावड़ मत करना। मैं लोगों को ऐसा देखता था, यहां से गए उधर चले गए, उधर न अच्छा लगा फिर आए, फिर नौकरी में इस मंत्री के पास दौड़ो, उस मंत्री के पास दौड़ो, यहां फाइल लेके दौड़ो, वहां। मैं दिख रहा था ऐसा। तो मैं खुद से ही कहता था कि देखो दूसरी बार नहीं आना है, मैं सचिवालय दूसरी बार नहीं आऊंगा। मैं मित्रों को भी कहता था, या मेरे जो ऑफिसर था वो उन लोगों के साथ भी मेरी बात होती थी, और एक आध्यात्मिक संदेश ही था, ये कोई अभिमान की बात न थी। मैं जोर दे रहा हूं, जीवन पुनरावर्तन में नष्ट नहीं होना चाहिए। आप ठीक से देखो, अभ्यास करो अपना
कि वही की वही बात, वही का वही झगड़ा, वही का वही उपद्रव, उसी में हम जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। ना, ये गलत रास्ता है। लेबोरेटरी चेकिंग है इसका। सदा में तुम्हें, क्योंकि मैं आध्यात्मिक विज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें लेबोरेटरी चेकिंग, तुम्हारा हृदय, तुम जैसे 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 ठीक से जीते जाओगे, तुम्हारे भीतर आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, शांति, निर्भयता, विश्वास, श्रद्धा बढ़ते जाएंगे। ये इसकी निशानी है। अगर ये न बढ़े तो उतना ही समझना है कि अभी ठीक से हम समझ नहीं रहे कि किस तरह से जो जीवन की प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में से बह रही है, या जो मन से संबंधित है, उसको किस तरह से ठीक करना है। जिसकी ठीक हो गई है उसके पास चले जाओ, मार्गदर्शन ले लो कि कहां गड़बड़ हो रही है, और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओ। मजा ही इसका है, जीवन में जो मजा है, डायरेक्ट मिल जाता परमात्मा कौन, और डायरेक्ट मिला ही हुआ है, लेकिन उसके मूल्य तब हमें पता चलता है जब हम खुद काम करते, हारते हैं, काम करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते। जिस तरह से करोड़िया काम करता है, इसी तरह से हम करते। करोड़िया ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिर, लेकिन वो छोड़ता नहीं। जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, आप निकाल दो, फिर से आके वो चालू ही रखती है अपनी। चिड़िया अपनी प्रक्रिया चालू रख सकती है, तो लगे रहो मुन्ना भाई, हम क्यों छोड़े, हमारी प्रक्रिया भी हम चालू रखें। लेकिन देखना ये कि भूल हम जरूर करें। एक तो भूल को खोजना सीखे। जीवन में जो हमें काम करना है धर्म के रास्ते पर, वो ये करना है कि हमारी भूल हम खोज सके, कि इसमें हमारी भूल। झगड़ा हुआ तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी की भूल थी या तुम्हारी भूल थी, ऐसा नहीं, मैं तो गुरु हूं, मेरी भूल कैसे हो सकती है। इस तरह से नहीं जीना है। जिसे भी आगे बढ़ना है धर्म के रास्ते पर, उसे यह देखना है किसी भी व्यक्ति के साथ का संबंध हो या कोई भी व्यवहार हो, किसी व्यक्ति के साथ का व्यवहार हो या जो भी हम छोटा मोटा कर्म करते हैं, उसमें भूल सदा अपनी खोजनी है। जिसने अपनी भूल खोजना नहीं सीखा उसका जीवन ऊपर नहीं जाएगा। देखना आप ठीक से, खाली आप अपनी भूल खोजना शुरू कर दो, चाहे आपको भूल कैसे संवारनी है उसका रास्ता न मिले, चलो अलग बात है, वो सेकंड पॉइंट है, आगे का पॉइंट है। पहले आप अपनी भूल को खोजना शुरू करो। आप थोड़े ही दिन में पाओगे कि आपका जीवन ऊपर उठने लगा। तो मैं सचिवालय में जब था और नौकरी छोड़ने की बात जब मेरे भीतर से उठ रही थी, तो मैं ही मेरे साथ बात करता था कि देखो मैं दूसरी बार नहीं यहां नहीं आऊंगा। जो भी करना है, जैसा भी करना है, नौकरी में जो तुम्हें जो कुछ करना है, बचत करनी है या जमीन लेनी है, फ्लैट बनाना है, बंगला बनाना है, कार लेनी है, लोन से सरकार से मिलती थी हमारे वक्त, अब पता नहीं, टेलीफोन लेना है, मैंने लिया था गवर्नमेंट के उस। तो ऐसा जो कुछ भी करना है कर लो, बाद में न पछतावा चाहिए। मैं ही मेरे मन से कहता था कि देखो बाद में तुमने अगर कोई भी गुस्ताखी की तो मैं नहीं सुनूंगा, जो करना है यहां कर। तो मैंने सब कुछ किया। क्या किया? नौकरी से भागा भी, 2:30 बजे के बाद मैं छोड़ देता था। सब पता था, सबको पता था, ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी नहीं जानता था, सेक्रेटरी को भी पता था कि हाँ एक ऐसो भाग रहा है, 2:30 बजे के बाद वो चला जाता है। और मैंने ऐसी नौकरी भी की कि 6:10 टाइम था, मैं 7 बजे तक बैठूं, विधानसभा चल रही, मैं और कोई समझ लो कि कोई मेरा असिस्टेंट है, उसको तकलीफ है, वो कहता है कि सर आज मुझे ऐसा है, बहाना मैंने बनाने की, को तुझे तेरा बच्चा बीमार है कि नहीं, तू भाग जा मैं तुझे, क्योंकि आज तो मैं बैठा हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं बैठूंगा। तो मैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक ही बैठा हूं। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो वो झूठ बोल रहा हूं। 8:30 बजे तक तो बैठा ही, मतलब मैंने जो कर सकता था, जो मुझे करना था उसमें मैंने सब कुछ कर लिया। लंबी साइन करनी थी जीआर में, मैंने लंबी साइन करके ऐसा सब कुछ कर लिया। अब जब मुझे भीतर से ये बात हो रही थी कि मैं लड़कों के एजुकेशन है उसमें काम कर सकता हूं, तो उसी वक्त मेरी बहन ने मुझे इनविटेशन दिया कि अगर तुम धीरे धीरे उन लोगों को पता चलने लगा कि ये छोड़ने का प्लान चल रहा है इसका,
तो उसने कहा कि अगर तुझे छोड़ना ही है तो तू एक बार तो भूज आ ही जा मेरे घर। तू काम ही करना चाहता है, तू काम चालू कर दे, ट्यूशन का, लड़कों का पढ़ाने का काम चालू कर दे। उसके भी 2 बच्चे थे, मतलब मेरा भांजा और भांजी। मैंने देख लिया कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि भांजा भांजी दोनों मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं और मेरी बहन बन हुई उसके गार्डियन, उसके साथ में पूरा, वो गुरु भी मानते थे मुझे। तो मैंने कहा ये बात ठीक है, चलो एक स्टेप रखने का तो मेरा कुदरत इस तरह से देती है। इसके पीछे का जो मैं विज्ञान कहूं वह ऐसा कहूं। आत्मा का अर्थ है 100%, समझना ये बात 100%। आत्मा कभी इधर उधर नहीं हो सकता, 99.99 ना, कभी नहीं। आत्मा का अर्थ है 100%। बाष्प हो रही है, पानी की बाष्प हो रही है, उसका अर्थ है कि पानी 100 डिग्री पर पहुंच गया। पानी अगर 99.99 है, बाष्प नहीं होगा, पानी उबलेगा लेकिन बाष्प नहीं होगा। वही बाष्प होगा जो 100% पर पहुंच गया। तो मैं राह देख रहा था कि 100% मेरे भीतर से निर्णय आ जाए, 100%। एक सूत्र में फिर से कई बार मैं बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा, अस्पष्टता इज द नेचर ऑफ माइंड। कंफ्यूजन, अस्पष्टता का इंग्लिश हम करें तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। अस्पष्टता मन का लक्षण। मैं हर हमेशा तुम्हें याद करवाऊंगा कि तुम्हारा ही मन है। तुम बता सकते हो कि एक क्षण के बाद तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? नहीं बता सकोगे। समझ लो कि हम निर्णय लेते हैं तो भी ऐसा लेते। मैं देखता था निर्णय जो लेते थे कई मित्र मेरे साथ, वो कहते थे मैं अमेरिका चला जाऊं। मैंने कहा कब जा रहे हो? कि 6 महीने में मेरी प्रोसीजर पूरी हो जाएगी। फिर 6 महीना पूरा हो जाता था, मैं उसे याद करवाता था कि अभी क्यों नहीं गए। कि फिर सबने मुझे सलाह दी कि तुझे अभी इंक्रीमेंट मिलने वाला है, इस पे और ज्यादा और बहुत से, अभी तेरा प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि तेरे आगे 2 ही सीट है और दो ही कैंडिडेट है, वो अगर निकल गए तो तुझे अच्छा सा प्रमोशन हो सकता। तो कंफ्यूजन, तुम थोड़ा सा प्रलोभन, माइंड सदा प्रलोभन के साथ रहता है, लोभ के साथ रहता है। जो माइंड होता है उसे आप आराम से उसको चेंज कर सकते हो, जो माइंड पर है उसे आप चेंज कर सकते हो। थोड़ी सी ऐसी वैसी बात करो बदल जाते। मेरे पास ओशो के सन्यासी आते थे तो वो कई बार ऐसा कहते थे कि हम छोड़ना चाहते हैं संसार और बस ध्यान की गहराई पाना चाहते हैं, क्योंकि ओशो को सुनते हैं, भाषा तो ओशो की, उससे तो अच्छा हिंदी किसी का हो ही नहीं सकता। मेरे पास ऐसी बात करते थे कि छोड़ देना है। मैं देखता था कि बच्चे हैं अभी घर में, शादी कर ली, ओशो की सन्यासिनी से शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, अब उब रहे कि ना ना ये नहीं, इससे तो हम अकेले हो तो कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं थैला हाथ में लेकर। मैं उससे पूछता था कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वो कहते हैं महावीर वाणी। मैंने कहा एक प्रयोग करो आप, अष्टावक्र महागीता या भगवत गीता, चलो दोनों पर ओशो बोले, मुझे पता है अष्टावक्र पर भी बोले हैं क्योंकि जनक विदे अष्टावक्र का जो गुरु थे जनक के, उसने कहा था, उसने कई बार जनक ने भी, जनक वे जैसे हम थे ऐसे सब थे, कोई अलग नहीं हो सकता, सब एक ही रास्ते से निकलते। जिसे तुम आज भगवान कहते हो वो कभी भगवान न था। कृष्ण उसके आगे जमाने में भगवान न था, ये तो किसी एक जमाने में वो भगवान हो गए। उसके पीछे उसकी साधना जब वो करता था तब भगवान न था, उसको प्राप्ति न थी तो न था, जब था प्रकट हो गया तो हो गया। सभी एक ही रास्ते से निकलते। तो अष्टावक्र कहता था जनक ना, जनक ने कई बार पूछा कि मैं छोड़ूं, क्योंकि अष्टावक्र महागीता ऐसे तो पैदा हो ही नहीं सकती। मैं जनक का तुम्हें मन कह सकता हूं, तुम भी जान सकते हो, ऐसा थोड़ा है कि मैं कह सकता हूं। अष्टवक्र महागीता पैदा हुई उसका कारण है जनक। जनक रोज शाम को पहुंच जाता था, सुबह में कारोबार करता था राजा का, उसे पता था राजा जो बने उसे पता है कि राजा बनकर क्या सुख पाया, सिंहासन पर बैठ के क्या सुख पाया। जो बैठा उसने ही जाना, जो राजा बना उसने जाना कि राजा बन के क्या
मिलता है। जो भी छोटी मोटी अपेक्षा हम करते हैं, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, उसके भी हम नाना बन जाए, दादा बन जाए, ऐसे जो जो हमारे ख्वाब थे पूरे हो गए, उतना ही देखना है कि क्या मिला इससे। तो जनक रोज जाता था अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र माने ही नहीं, क्योंकि अष्टावक्र स्वयं ऐसे थे जिसने पातंजलि को तोड़ दिया। पातंजलि का सिद्धांत ही अष्टावक्र ने तोड़ दिया। पातंजलि कहता था कि जब तक आप रीढ़ सीधी नहीं रख सकते, निंजा के लिए अच्छी बात है, निंजा की रीढ़। बाबा स्वामी का भक्त था वो, मेरे से पहले उसका जो गुरु था वो बाबा स्वामी। त्रिनेत्र पर ध्यान मैं देखूं आया है तब से, त्रिनेत्र का ध्यान तो आज तक मैंने ऐसा नहीं जाना कि रीढ़ को ऐसे नबड़ी कर करके आप त्रिनेत्र हो ही नहीं। रीढ़ नबड़ी हो और त्रिनेत्र पर ध्यान करोगे तो बगासा जरूर आएगा। परमात्मा आए ना आए, बगासा तो आएगा। निंजा मुझे गलत साबित कर सकता है, क्योंकि अष्टावक्र ने गलत साबित कर दिया पतंजलि को। पतंजलि ने कहा था जब तक आपकी रीढ़ पूरी सिद्धि न हो, पृथ्वी के साथ वो 90 डिग्री न बनाती हो, या ग्रेविटेशन फोर्स के साथ वो 180 डिग्री न बनाती हो, पृथ्वी के साथ वो 90 डिग्री न बनाती हो और ग्रेविटेशन फोर्स के साथ जब वो 180 डिग्री न बनाती हो, आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, आपकी शक्ति पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती। यह पतंजलि का सिद्धांत। अष्टावक्र तो पूरा 8 अंग, सीधा की तो बात ही नहीं, पूरा असीधा, तो उसकी तो बात सीधी हो ही नहीं सकती। वो नानक, वो जनक को कैसे परमिशन दे? वो कहता था कि ना, तुम्हें राजा ही बनना है, राजा बने ही रहना है। मैं तुम्हें एक और विधि सिखाता हूं, उसका राज मैं तुम्हें कह दूं। अष्टावक्र ने क्या उसे बताया वो मैं तुम्हें कहता हूं। अष्टावक्र ने बताया, सुबह में तुम राजा रहो, राजा का कारोबार करो, जब शाम हो जाएगी प्रजा सो जाएगी। हाँ, कुछ है जो गुवड़ में से मनुष्य में आए, जब आध्यात्मिक विज्ञान आगे बढ़ेगा तुम चोर को डायरेक्ट शिक्षा नहीं करोगे, क्योंकि उसे रात को नींद ही नहीं आती। गुवड़ में से आया है, कभी गुवड़ था, वो रात को चोरी का इच्छा होती है, क्योंकि गुवड़ ऐसा ही करता है। जब चिड़िया सो जाती है तब उसे खा के आता है, उसके बच्चों को खा जाता है। तो चोर वही काम करता है मनुष्य योनि में। तो जो चोर है उसे, जो वो अगर अपना पिछला जन्म याद करे तो पक्षी में वो गुवड़ था। तो जनक ने क्या बताया, जनक को क्या बताया अष्टावक्र ने? अष्टावक्र ने कहा चलो रात को प्रजा सो जाएगी, तुम आराम से मुगट बाजू में रख दो, अब तुम राजा नहीं, अब तुम साधक, पूरा दिन तुम राजा रहो, रात को साधक हो जाओ। और जिसे जाना है धर्म के रास्ते पर, उसे तो 24 घंटे जागना है। यीशु अपने शिष्यों को कहते थे, उसके शिष्य उससे पूछते थे कि हम तुम कहते हो हम तुम्हारा मानते हैं, परमात्मा है। यीशु ऐसा कहते थे कि मनुष्य, अगर तुम सच में मनुष्य हो तो रोटी तुम्हारी जरूरत नहीं। समझना ये वाक्य, क्योंकि ऐसे क्लिष्ट हो गए भाषा के कारण, या भाषा के रूपांतरों के कारण वाक्य इतने क्लिष्ट हो गए कि हम कई अनमोल सुंदर जो संदेश है वो खो गए। यीशु का एक वाक्य ऐसा था कि अगर तुम सच में मनुष्य हो तो रोटी तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है परमात्मा। गॉड इज योर नेसेसिटी। उसके शिष्य कहते थे हम मानते हैं, चलो। उसके साथ रहकर उसने आनंद भी जाना, शिष्यों ने जाना, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, प्रेम सब जाना। तो वो कहते थे हम तुम्हारा मानते, लेकिन परमात्मा आएगा कब, हमें कब मिलेगा? जिस तरह से तुम्हें मिला। उसने कहा कि परमात्मा का ढंग ऐसा है, जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारे द्वार पर परमात्मा टकोरा देता है, नॉक करता है। गॉड स्टार्टिंग नॉकिंग, लेकिन उस वक्त तुम सोए हुए हो तो तुम सुन नहीं सकते उसके आहट। वो रोज आता है, रोज आता है, परमात्मा रोज आता है हमारे पास, लेकिन हम निद्रा में सो जाते हैं। पूरा दिन जो पुनरावर्तन है हमारे जीवन को वो ऐसा है। देखो आप जागो, कर्म करो,
नींद आई, सो गए, वर्तुलाकार पूरा हो गया। जन्मों में जाओ ही मत। एक ही जन्म में हम क्या कर रहे हैं देखो, पुनरावर्तन पुनरावर्तन पुनरावर्तन। सुबह जागते वही के वही कर्म, क्लेश, क्लेश में कर्मों को करते करते थक जाते, रात को सो जाते। तो जो अष्टावक्र का जनक से संदेश था वो था, जागो, रात को शराब पी के सोना नहीं है, रात को विलास में खोना नहीं है रानियों के साथ। जागो, जगाओ अपने। सच में अगर तुम्हें जागना ही है, अगर अभी तुम्हें जागना नहीं, आप ठीक से पूछ लेना अपने को कि अभी आपको जागना है या ऐसे वैसे कृत्यों की ओर जाना है। ठीक से पूछना अपने को कि अभी क्या कुछ रह गया है करने का, भीतर से कुछ, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इस स्त्री के साथ चला जाऊं, उस पुरुष के साथ ऐसा भीतर से हो रहा है। शराब में डूब जाऊं, ये शराब चख लूं, वो विस्की चख लूं, ऐसा चल रहा है यार। सच में सब कुछ आपने जान लिया, और अब जो पीड़ा है कि ना ये सब कर लिया, पीड़ा नहीं मिटी। तो अष्टावक्र कहते कि अगर तुम्हें ठीक से जागना है तो रात तुम्हारे पास है, और मैं भी तुम्हें वही कहता हूं, पूरी की पूरी रात तुम्हारे पास है। और संदेश है वो ये है, सबका यही संदेश है कि रात को निद्रा में नहीं खोना है। ये जीवन हमें निद्रा में नष्ट करने के लिए मिला ही नहीं। निद्रा जरूर जरूरी है। अगर हम श्रम करते हैं, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इंस्ट्रूमेंट, तो उसे भी आराम की तो जरूरत है ही, उसका आराम जरूर हो जाए, लेकिन विलास के लिए, स्वप्नों में खोने के लिए निद्रा नहीं। अपने को धीरे से समझते जाना है, अपने को जगाते जाना है, निद्रा से ऊपर उठते जाना है। स्मरण रहे, जब तक आप निद्रा समझ नहीं सकते, जब तक आप निद्रा में जाग नहीं सकते, तब तक आप मृत्यु को समझ नहीं सकते, मृत्यु को जान नहीं सकते। जब तक आप निद्रा पार नहीं कर सकते, तब तक आप मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जब तक आप मृत्यु को पार नहीं कर सकते, तब तक हमारी आवागमन से मुक्ति असंभव है। ओम शांति शांति शांति। हमारे भीतर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, सर्वत्र हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। इस प्रार्थना के साथ, इस भाव के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।